नमस्कार दोस्तों। और ई अटेंडेंस को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत से जो उसमें फंक्शन हैं वो चेंज हो गए हैं। वहीं पर अब जो है शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षा में लगेगी। तो परीक्षा ड्यूटी करते समय किस प्रकार शिक्षक ई अटेंडेंस लगा पाएंगे, उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जो है निर्देशन दिया है लोक शिक्षण संचालनालय ने। और किस प्रकार ई अटेंडेंस लगाना, तो आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का आदेश है 6 फरवरी 2026 का। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश वैसे हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ओडी एवं प्रशिक्षण में ई अटेंडेंस लगाने के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लगाने के निर्देश हैं। कतिपय शिक्षकों द्वारा परीक्षा ड्यूटी के समय ई अटेंडेंस के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा ड्यूटी प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यों की व्यवस्था निम्नानुसार होगी। नंबर 1, परीक्षा कार्य हेतु अन्यत्र उपस्थिति, यानी जो टीचर परीक्षा के कार्य से अन्यत्र उपस्थिति कैसे लगा पाएंगे, तो हमारे शिक्षक ऐप पर ओडी शिफ्ट में परीक्षा ड्यूटी का चयन करने पर संबंधित लोक सेवक द्वारा सीधे ही अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। यानी कि सबसे पहले वहां पर ओडी शिफ्ट को चयन कर लेना है और ओडी शिफ्ट को जैसे आप चयन करेंगे तो वहां से आप सीधे ही अटेंडेंस लगा सकेंगे। यानी अब लोकेशन चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लोकेशन आपके स्कूल की रहेगी। लेकिन जैसे ही आप ओडी लिखेंगे, ओडी में परीक्षा ड्यूटी का ऑप्शन आएगा और उस परीक्षा सेंटर से जो है आप यहाँ पर अटेंडेंस लगा सकेंगे। परीक्षा ड्यूटी विकल्प का चयन केवल परीक्षा में संलग्न लोक सेवक द्वारा ही उपयोग किया जाएगा। परीक्षा ड्यूटी के अनुरोध को शाला संस्था प्रभारी द्वारा हमारे शिक्षक ऐप पर अधिकतम 3 दिवस में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना अनिवार्य होगा। लोक सेवक परीक्षा ड्यूटी में होने पर ही उपरोक्त विकल्प का चयन करें, अन्य नियमितता पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी जिन टीचरों की ड्यूटी जो है परीक्षा सेंटरों पर रहेगी तो वो पहले वहाँ से ओडी भेजेंगे, उसके बाद 3 दिवसों में जो प्राचार्य रहेंगे, संस्था प्रभारी रहेंगे, वो उसको स्वीकृत कर लेंगे और स्वीकृत करने के बाद ही जो है उनकी उपस्थिति मान्य मानी जाएगी। नंबर 2, आधिकारिक कार्य ऑफिशियल ड्यूटी हेतु अन्यत्र की उपस्थिति। ई अटेंडेंस में ओडी शिफ्ट चयन करने के पश्चात संबंधित लोक सेवक की ओडी अनुरोध संबंधित शाला संस्था प्रभारी के लॉगिन हमारे शिक्षक ऐप पर दिखाई देगी। अतः संबंधित शाला शिक्षा प्रभारी अथवा उसके लॉगिन पर ओडी अनुरोध को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने सुनिश्चित करेंगे। शाला संस्था प्रभारी द्वारा अनुरोध स्वीकृति किए जाने के पश्चात ही शिक्षक द्वारा अन्य स्थल से ये अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। नंबर 3, प्रशिक्षण हेतु अन्यत्र उपस्थिति। हमारे शिक्षक ऐप में प्रशिक्षण आवेदन करने के पश्चात संबंधित लोक सेवक का प्रशिक्षण अनुरोध संबंधित शाला संस्था प्रभारी के लॉगिन हमारे शिक्षक ऐप पर दिखाई देगा। संबंधित शाला संस्था प्रभारी उसके लॉगिन पर प्राप्त प्रशिक्षण अनुरोध को स्वीकृत अथवा स्वीकृत करने के पश्चात ही शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण स्थल की लोकेशन सेट कर ई अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो अब क्या है कि चाहे आप प्रशिक्षण में जाएं, परीक्षा ड्यूटी में जाएं या किसी ओडी कार्य के लिए जाएं, तो आप जब वहां से आप जानकारी को भेज देंगे ओडी करके, तो उसके बाद वो जो जानकारी है आपके संस्था प्रभारी के पास पहुंच जाएगी और संस्था प्रभारी जो है उसको 3 दिवसों के भीतर उसको स्वीकृत करना पड़ेगा और स्वीकृत करने के पश्चात ही उस दिन की अटेंडेंस मान्य होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण विकल्प जो है अब ई अटेंडेंस वाले हमारे शिक्षक ऐप में जुड़ गया है। और यदि आप चाहेंगे तो इसका जो वीडियो रहेगा वो भी हम आपको बना करके जल्दी बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।